अब लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है, कैसे पता लगाएं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। एंड मेरे पास है आपके लिए यहाँ पे फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन। अब दिखाऊंगा मैं आपको इसकी मिक्सेबिलिटी कैसी है। हे गाइस, वेलकम बैक, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रोटीन ना सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो जिम जाते हैं या फिर मसल बिल्ड करते हैं। प्रोटीन उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो एक नॉर्मल इंसान है या फिर नॉर्मल पर्सन है, उनकी जो बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ है उसके लिए। बट दिन भर का प्रोटीन इंटेक करना उनके लिए चैलेंजिंग बन जाता है जो वेजिटेरियन है और साथ ही लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है, तो इसी के ऊपर मेरी आज की वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या है और कैसे पता लगाएं, इसके सिम्टम्स क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मिल्क से बने, जैसे कि आपका हो गया बटर मिल्क हो गया, आपका घी हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया और वे प्रोटीन हो गया, इन सभी को ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जब आप इन्हें कंज्यूम करते हो तो आपको गट में एक डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, जैसे गैस होना, ब्लोटिंग होना या फिर डायरिया होना। अब ऐसा होता है क्यों है कि हमारी बॉडी जो है मिल्क या फिर मिल्क से बने प्रोडक्ट है उसे ब्रेक डाउन या फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाती। देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनमें एक शुगर पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर भी कहते हैं। एंड इस लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर को ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं लैक्टेज। एंड जब ये लैक्टेज एंजाइम जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बना पाती, या आप कह सकते हैं कि इनफ नहीं बना पाती कि जो मिल्क शुगर है वो ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट हो सके, तो आप जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हो। अब बात करते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो इस लैक्टेज एंजाइम को क्यों नहीं बना पा रही या फिर इनफ क्यों नहीं बना पा रही। और कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि पहले तो वो बिल्कुल मिल्क जो है या फिर मिल्क से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट बीच में ही ऐसा क्या हो गया कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए। देखिए, इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसमें से पहला ये आता है कि आप जो है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट होना एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि आपकी जेनेटिक्स में हो सकती है। इस केस में क्या होता है कि ओवर द टाइम आपकी बॉडी जो है वो लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन कम कर देती है। इसके सिम्टम्स जो है आपको टीन एज में या फिर एडल्ट एज में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि आपकी बॉडी जो है लैक्टेज बनाना बंद कर देती है, क्योंकि या फिर आपको कोई डिजीज हुई हो, या फिर आपको कोई इंजरी हुई हो, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे कि गट इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपको आईबीडी है। थर्ड एंड लास्ट रीजन की बात करें तो ये आपको बाय बर्थ भी हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, इसके सिम्टम्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बट जनरली जब आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क कंज्यूम करते हो तो उसके आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में आपको इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग होना, क्रैम्प्स आना, या फिर आपको गैसीनेस फील होना, या आपको तुरंत डायरिया हो जाना। ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात और कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस की सीवियरिटी है वो हर लोगों में अलग अलग हो सकती है, यानी कि कुछ लोग जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस 20% हो सकते हैं, या 40% हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। मीन्स कि कुछ लोगों को जो मिल्क एंड मिल्क से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कम अमाउंट में सूटेबल है। जैसे किसी को थोड़ा बहुत घी डाइजेस्ट हो जाता है, किसी को छाछ डाइजेस्ट हो जाती है, या फिर किसी को थोड़ा सा मिल्क डाइजेस्ट हो जाता है, या फिर लो फैट मिल्क डाइजेस्ट हो जाता है। ये तो होगी लैक्टोज इंटॉलरेंस की एक छोटी और बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि जो वेजिटेरियन है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग वेजिटेरियन की तरफ स्विच कर रहे हैं ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है कि जो वेजिटेरियन होने के साथ साथ लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं कि वो अपना दिन भर में प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बस एक ऑप्शन बचता है कि प्लांट बेस्ड डाइट। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लांट बेस्ड जितने भी प्रोटीन के सोर्सेस हैं वो एक्चुअल में कार्ब सोर्स हैं, तो उनके लिए चैलेंजिंग बन जाता है कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना, खासकर वो जब जिम जा रहे हो या कोई स्पेसिफिक गोल है उनका, मसल बिल्ड करना है, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपनी डाइट में जो है प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। एंड मेरे पास है आपके लिए यहाँ पे फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन, जो कि कॉम्बिनेशन है 2 प्रोटीन सोर्सेस का, जिसमें आपका पहला है येलो पीस एंड सेकंड है ब्राउन राइस। एंड ये आपकी हेल्प करता है लीन मसल बिल्ड करने में। इसके एक स्कूप में आपको मिलता है 24 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो आपके स्टमक में बिल्कुल लाइट फील होगा, आपको कोई भी ब्लोटिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम एडेड है। अब इसको यूज कैसे करें, देखिए जनरली सभी जैसे प्रोटीन यूज करते हैं वैसे ही हम इसे यूज करेंगे। मैं आपको डेमो देता हूं।
इसमें मैंने पानी पहले ही भर के रख लिया था ताकि वीडियो बनाने में लेट ना हो। इसमें आपको लेना है 250 ml से 300 ml पानी। ये आ गया एक स्कूप। अब दिखाऊंगा मैं आपको इसकी मिक्सेबिलिटी कैसी है। जल्दी मिक्स हो जाता है वैसे। आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे मेरे पास है ग्लास। देखिए अभी ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक जूस होता है जैसे, बिल्कुल वैसी सेम है। अब बात करते हैं इसके टेस्ट की। यहाँ पे है हमारे पास क्रीमी वैनिला फ्लेवर, जिसको मैंने 2-3 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए। जनरली मैंने जो है और भी किसी ब्रांड का मैंने प्लांट प्रोटीन पहले यूज़ किया हुआ है। वो एक जानी मानी कंपनी है, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। फिर बताऊँगा कि उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में क्या डिफरेंस है। और जो मैंने पहले यूज़ करा था उसका फ्लेवर था चॉकलेट, और वो था शायद से पी प्रोटीन था। तो अभी हमारे पास है यहाँ पे क्रीमी वैनिला, और जो कि 2 प्रोटीन सोर्स का मिक्सर है, मैंने आपको पहले बताया था, ब्राउन राइस और येलो पीस का। अब इसके फ्लेवर और टेस्ट की बात करेंगे कि कैसा टेस्ट आ रहा है, और फिर डिफरेंस बताऊंगा आपको पहले और इसमें। देखिए टेस्ट की बात करूं तो इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी बेटर है उससे, क्योंकि सिर्फ पी प्रोटीन होना और ये 2 प्रोटीन का मिक्सचर होना दोनों में टेस्ट का डिफरेंस कर देता है। और ये था क्रीमी वैनिला। अब बात करूं इसकी जो टेस्ट है, वैसे आपको प्लांट प्रोटीन का टेस्ट उतना किसी भी प्रोटीन में खास नहीं मिलेगा, बट अगर आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहते हो और ट्राई कर रहे हो फर्स्ट बार, तो मैं टेस्ट की गारंटी तो मैं आपको पूरी अभी दे देता हूँ, जस्ट 1 सिप लेने के बाद। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं करीबन 3 से 4 दिन हो गए मैंने पहले यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि बिना यूज़ करे अगर मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो गलत होगा। इसलिए मैंने ये 3 दिन पहले, आई थिंक 3 से या 4 दिन पहले मैंने इसका बॉक्स जो है वो ओपन कर लिया था। अब बात करें तो इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस है आपका, ये है मेरे पास बॉक्स 15 सर्विंग का, जो कि ½ kg आप कह सकते हैं, और इसका प्राइस है आपका 1500, जो कि जनरली और जो ब्रांड्स हैं उसके मुकाबले लगभग सेम ही है। एंड आप इसे किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। आप इसको ओट्स में डाल के अपनी प्री वर्कआउट मील बना सकते हैं, आप इसके पैनकेक्स बना सकते हैं, एज यू विश, जैसे आप कंज्यूम करना चाहें। अब मैंने इसे जो है हाई क्वालिटी प्रोटीन क्यों कहा? देखिए हाई क्वालिटी प्रोटीन इसलिए कहा क्योंकि इसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल है विद डाइजेस्टिव एंजाइम एडेड। या आपकी बेटर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो आपकी प्रोटीन की बेटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि मेरा जो इसे हाई क्वालिटी प्रोटीन बताने का, इसमें 3 ग्रीन्स का ब्लेंड है, जैसे कि आपका हो गया मोरिंगा, कोरेला और व्हीट ग्रास, जो आपकी हेल्प करता है आपको बेटर एनर्जी प्रोवाइड करने में, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और आपका जो है इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। थर्ड रीजन यहाँ पे ये है कि ये एक आयुर्वेदिक हर्ब्स का ब्लेंड भी है, जैसे कि अश्वगंधा हो गया आपका KSM 66 फॉर्म में, और आपका ब्रह्मी हो गया, और सफेद मूसली और गोखरू, और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स का ब्लेंड है, जो आपकी हेल्प करता है आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में और आपको एक अच्छी मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करने में। फोर्थ रीजन ये है कि ये मल्टीविटामिन का भी ब्लेंड है। देखिए कितनी सारी चीजें सिर्फ एक प्रोटीन में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे B6, B12 और आपका D3, विटामिन C, जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया। एंड जैसा कि आपको पता ही है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो इस प्लांट प्रोटीन को सबसे अलग बनाती है कि ये 100% वीगन है और सोय फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और नॉन GMO है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये प्लांट प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करें, ताकि आपका जो दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आप आसानी से पूरी कर सकें। एंड वो लोग जिन्हें वे प्रोटीन जो है ब्लोट करता है या फिर एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है आपके गट में उसे कंज्यूम करने के बाद, एंड वो लोग जो है कोई प्लांट प्रोटीन सर्च कर रहे हैं या फिर अभी तक उन्होंने कोई प्लांट प्रोटीन कंज्यूम नहीं करा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फास्ट एंड अप के साथ जाएं। आपको कोई भी टाइप का इशू या फिर कोई भी आपकी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस जरूरी नहीं कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं या फिर वीगन हैं या फिर वेजिटेरियन हैं तभी इस प्रोटीन के साथ जाएं। आप चाहे नॉन वेज हैं, आपको वे प्रोटीन अच्छा से काम करता है, तब भी आप अगर स्विच करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें हर तरीके के ब्लेंड्स मिल रहे हैं, जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स के ब्लेंड हो गए, आपके ग्रीन्स के ब्लेंड हो गए, आपके मल्टीविटामिन ब्लेंड्स हो गए, और ये हाई क्वालिटी प्रोटीन भी है। तो गाइज ये थी मेरी लैक्टोज इंटॉलरेंस के ऊपर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड गाइज मैं मिलता हूँ आपको किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लिफ्टिंग।